बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। दुआ ज़ाहरा और उसके शौहर ज़हीर का पहला इंटरव्यू हुआ है। एक होस्ट ने इंटरव्यू लिया है, वो इंटरव्यू बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका है। होस्ट ने जब दुआ ज़ाहरा और उसके शौहर के घर जाकर जब इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू के अंदर दुआ ज़ाहरा ने ऐसा क्या इंकशाफ किया है कि होस्ट करने वाली और दुआ ज़ाहरा और उसके शौहर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसी गुफ्तगू कर दी कि जो दुआ ज़ाहरा के वालिदैन के लिए उस केस के अंदर बड़ी आसानी पैदा हो चुकी है। उसके साथ साथ दुआ ज़ाहरा के शौहर ने उस इंटरव्यू के अंदर ऐसा कौन सा ब्लंडर मारा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे बढ़कर यूट्यूबर होस्ट खातून जो एंकर थी जिसने इंटरव्यू लिया, आखिर उस खातून को, उस होस्ट को इस इंटरव्यू के अंदर कौन सी जाती दिलचस्पी थी, कौन सा जाती फायदा था कि तमाम तर यूट्यूबर एक साइड पर, लेकिन वो खातून यूट्यूबर चल कर दुआ ज़ाहरा और ज़हीर के घर पहुंची और वहां पर उसका इंटरव्यू लिया गया। वजह क्या थी, तमाम तफसीलात उस इंटरव्यू की जो बड़ी आम है, जो आप नहीं जानते। इस केस के अंदर, ये केस पूरी दुनिया के अंदर बड़ा हाईलाइट हो चुका है, आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने एसपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात हम कर लें कि इस खातून होस्ट को फायदा क्या था। आपने दुआ ज़ाहरा, ज़हीर और खातून होस्ट यूट्यूबर का इंटरव्यू जब देखा होगा तो उनके सामने एक टेबल पड़ा है, उस टेबल के ऊपर एक जामे शीरी की बोतल और साइड पर जामे शीरी से बने हुए दो ठंडे ठंडे गिलास भी वहां पर मौजूद थे। अब बात यह है कि जामे शीरी की जानब से यूट्यूबर खातून को स्पॉन्सर किया गया था कि अगर आप ज़हीर और दुआ ज़ाहरा का इंटरव्यू करते हैं तो उसके हम अलग से आपको पैसे देंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी बोतल, जामे शीरी की बोतल को और साथ दो गिलास रखने से हम आपको जो है इसके पैसे अदा करेंगे। जबकि उस यूट्यूबर खातून ने जामे शीरी कंपनी की जानब से ये स्पॉन्सर लिया, उनसे पैसे लिए और दुआ ज़ाहरा और उसके शौहर ज़हीर का इंटरव्यू किया, जो कि वायरल भी हुआ। कंपनी को भी फायदा हुआ, यूट्यूबर को भी फायदा हुआ। असल बात यह थी। और जामे शीरी की बनास्बत से ही दुआ ज़ाहरा को रेड कलर का लिबास पहनाया गया था। यह पूरी एक एडवर्टाइजमेंट थी और इसका फायदा यकीनन ज़हीर और उसकी फैमिली को भी हुआ होगा और होस्ट एंकर पर्सन यूट्यूबर को भी उसका फायदा हुआ होगा। दूसरे नंबर पर बात कर लें, जबकि दुआ ज़ाहरा के वालिदैन जो हैं वो रो रो कर गिड़गिड़ा कर अदालत कोर्ट रूम के अंदर वो मछली की तरह बिलक रहे हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के मिलने के लिए। वो ये कहते हैं कि हमारी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है, हमारी बेटी के साथ रेप हो रहा है, ज़रा हो रहा है, हमारी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। तरह तरह के इल्जामात दुआ ज़ाहरा के वालिदैन ज़हीर और अपनी बेटी के ऊपर इस तरह के लगा रहे हैं। जबकि नाज़रीन किराम, दुआ ज़ाहरा के वालिदैन ये भी कह चुके हैं कि हमारी बेटी की उम्र 18 साल से कम है, अभी वो बालिग नहीं हुई है। दुआ ज़ाहरा पहले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर ये कह चुकी है कि मैं 18 साल से ज्यादा हूं, जबकि वालिदैन ये कहते हैं कि हमारी बेटी की उम्र 14-15 साल है। जबकि कल के इंटरव्यू के अंदर दुआ ज़ाहरा ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि मेरी उम्र जो है वो 17 साल है। तो इसका ये बात साबित हो चुकी है कि दुआ ज़ाहरा का जो निकाह है वो जायज तरीके से नहीं था, बल्कि वो नाबालिग थी, अपना फैसला नहीं कर सकती थी और कानून और आइन के मुताबिक दुआ ज़ाहरा की उम्र 18 साल से कम है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 18 साल से कम लड़की किसी सूरत शादी नहीं कर सकती और वो बालिग नहीं है। एक बात जो इस केस के अंदर तो फायदा देने जा रही है। तीसरे नंबर पर बात करें, ब्लंडर क्या मारा ज़हीर ने जब होस्ट ने ये पूछा कि आपने क्वालिफिकेशन क्या है कमाते की तरह, तो ज़हीर ने बोला कि मैं तकरीबन 60, 70 और 80 हजार रुपए माहाना कमाता हूं, आईफोन की रिपेयरिंग करके उसे सेल परचेज की मद में कमाता हूं। और उसने ये बोला कि मैंने ICS किया हुआ है पंजाब पुलिस से। ठीक है, पंजाब कॉलेज की बजाय पंजाब पुलिस का नाम ले लिया है, जो बाकायदा तौर पर आप इंटरव्यू में जाकर इसको सुन सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस पार्ट का लिंक दे दूंगा, आप मेरे ऑफिशियल पेज पर जाकर भी इसको सुन सकते हैं। तमाम बातों की एक बात, इंटरव्यू को उठाएं, रद्दी बनाएं, फेंक दें, आग लगा दें, एक बात तो सच साबित होगी
एक बात जो हमने देख ली कि मोहब्बत जीत गई, ममता हार चुकी है। कल जो शख्स जिंदगी में आया था आज वो जीत गया, उसकी फैमिली जीत गई, एक मोहब्बत जीत गई। लेकिन वो मां बाप जिन्होंने इसे जन्म दिया, शायद वो एक पल का हिसाब चुकता नहीं कर सकती, अपने वालिदैन के कर्जदार है। वो अपनी मां बाप से बाइकाट कर चुकी है, विक्ट्री का निशान बना रही है कि मैं जीत चुकी हूं। सेलिब्रेशन हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है। दुआ ज़हरा अपने शोहर जहीर के साथ बैठकर इंटरव्यू के दौरान सेलिब्रेशन कर रही थी, जश्न मना रही थी कि मैं जीत चुकी हूं, मेरे वालिदैन झूठ बोल रहे हैं, मैं चाहती हूं मुझे अपना लें। वो कमरा अदालत के अंदर झूठ बोलते हैं, वो फ्रेब हैं, झूठे हैं। ये है बेटी और ये है ममता। ममता जो भी थी, जिस तरह भी थी, मोहब्बत थी, ऐसी की तैसी मोहब्बत की। एक तरफ वालिदैन थे, मां बाप थे, ममता थी जिन्होंने पाला पोसा। मां जब रोती थी कमराए अदालत के अंदर तो उसका कलेजा मुंह को आने लगता था। यकीन माने कि वो इस वक्त मां बाप ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल उनका ठीक नहीं है, वो परेशान हाल है, अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद है। लेकिन बेटी वो कहती है यूं मैं जीत चुकी हूं, मैं बहुत खुश हूं, जहीर के साथ मैं बहुत खुश हूं। इंटरव्यू के अंदर कुछ अहम बातें थी जो हमने एक्सपोज की। जामिशीरी, उसके बाद जो है वो दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल है। दुआ ज़हरा ने इंटरव्यू के अंदर कल के खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है। और जो मौसूफ जहीर है उनकी जान देखकर पता चलता है कि उन्होंने आईसीएस किसी कॉलेज से नहीं बल्कि पुलिस से ही की होगी। आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, शेयर कीजिएगा। ताजा तरीन अपडेट थी, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।